गाइस, अगर आप अपने सोलर पैनल से अपने घर का पूरा लोड एकदम 24 घंटे चलाना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितने वॉट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा जिससे आपके घर का सभी उपकरण जो है 24 घंटे नॉन स्टॉप चलते रहें। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सोलर पैनल सुबह से शाम तक ही बिजली बनाता है तो हम सोलर पैनल से रात में कैसे घर का उपकरण चला सकेंगे, और कुछ लोग हैं जो कि सोलर पैनल इस्तेमाल भी करते हैं तो सुबह से शाम तक ही अपने घर का उपकरण चला पाते हैं, लेकिन रात के टाइम में उनको बिजली की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि कैसे अगर आप भी सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो 24 घंटे कैसे अपने घर का पूरा लोड चला सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अगर आपके घर में ऑलरेडी सोलर पैनल है और आप पूरे दिन भर सोलर का इस्तेमाल कर रहे हो और आप अपने घर का बिजली बिल लगभग 30 से 40% बचा रहे हो तो आपको और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आपके घर का सारा उपकरण 24 घंटे चल सके। या फिर दोस्तों अभी तक आपने सोलर पैनल नहीं लगवाया हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर हो जाएगा तो 24 घंटे बैकअप के लिए आपको कितने वॉट का सोलर पैनल लेना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे घर पर टोटल लोड कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे घर पर मात्र 500 वॉट का लोड है तो अगर हमें 8 घंटे सोलर पैनल से बैकअप चाहिए तो हमें कितने वॉट का सोलर लेना होगा, अगर हमें 16 घंटे बैकअप चाहिए तो कितने वॉट का सोलर लेना होगा, और या फिर अगर हमें 24 घंटे बैकअप चाहिए तो कितने वॉट का सोलर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहले हमने 8 घंटे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि सोलर पैनल जो है 8 घंटे ही ठीक से करंट बनाती है। अदरवाइज दोस्तों एकदम मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग टाइम पे सोलर पैनल कम से कम करंट बनाती है तो उसको हमने ऐड नहीं किया हुआ है। अगर आप 500 वाट का कोई एसी उपकरण चलाना चाहते हो अपने घर का तो कम से कम दोस्तों आपको 650 वाट का सोलर पैनल लेना होगा 808 घंटे चलाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों 500 वाट का जो एसी उपकरण है तो हमारा सोलर पैनल डीसी करंट ही जनरेट करता है, तो यहाँ पर हमें डीसी से एसी कन्वर्ट करना पड़ता है यूपीएस के द्वारा, इन्वर्टर के द्वारा। तो वो उसमें पावर फैक्टर को भी हमें डिवाइड कर देना पड़ता है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे करंट भी लॉस हो जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों हमें पावर फैक्टर डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 625 वाट निकल के आता है। यानी कि अगर हम 625 वाट का सोलर पैनल लेंगे तो सुबह से शाम तक यानी कि लगभग 8 घंटे तक हम अपने घर का सारा उपकरण चला सकेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 8 घंटे ही, अगर हमें 16 घंटे चलाना है तो यहाँ पर 625 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो यहाँ से 1250 आंसर निकल के आया हुआ है। यानी कि अगर हमें 16 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने सोलर पैनल से तो हमें कम से कम 1250 वाट का सोलर पैनल लेना होगा। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं कि सोलर पैनल दिन में ही करंट बनाता है रात में नहीं बनाता है तो हम 1250 वाट लेकर के क्या करेंगे, तो हम आगे वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर दोस्तों आपको 24 घंटे बैकअप चाहिए तो यहाँ पर 625 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर 1875 वाट आंसर निकल के आया हुआ है। यानी कि 1875 वाट का अगर हम कोई सोलर सिस्टम लेते हैं तो 24 घंटे तक हमारे घर का सारा उपकरण चला सकेगा। लेकिन मैं आपको 1875 नहीं, मैं आपको 2 किलो वाट रिकमेंड करूंगा अगर आपके घर पर दोस्तों 500 वाट का लोड है। तो कभी भी दोस्तों आप सोलर पैनल अपने घर के लोड के हिसाब से कम मत लीजिए, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बढ़ा करके भी ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं कि अगर हमारा सोलर पैनल 8 घंटे ही करंट बनाएगा तो हम रात में अपने सोलर सिस्टम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या करेगा, एक सोलर पैनल जो है जो कि 625 वाट का है वो सुबह से शाम तक हमारे घर का लोड चलाएगा, जैसे कि वो 8 घंटे तक लोड चलाएगा, और बाकी का 1250 वाट जो बच जाता है वो दिन में ही हमारी बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी को हम रात में इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों अगर हम बड़ा सोलर पैनल ले रहे हैं तो हमें बड़ी बैटरी भी लेनी पड़ेगी ताकि दोस्तों हम जरूरत के हिसाब से अपने घर का लोड दिन में चला सके, और रात के टाइम में अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज रहेगी तो हम अपने घर का सारा बैकअप जो है अपनी बैटरी से, अपने इन्वर्टर से हम रात में भी बैकअप पूरा कर सकते हैं। यानी कि 625 वाट सोलर पैनल जो है हमारे घर का पूरा दिन भर लोड चलाएगा और बाकी का जो 1250 वाट सोलर बच जाता है ये सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करेंगे ताकि दोस्तों रात के टाइम में सोलर पैनल करंट न भी बना पाए तो भी दोस्तों हम अपनी बैटरी का इस्तेमाल करके हम अपने घर का पूरा लोड चला सके।
तो अगर दोस्तों आपके घर में कोई और लोड है, जैसे 500 लोड के अलावा 500 वाट लोड के अलावा लोड कम है, 400 वाट लोड है, तो सबसे पहले आप पावर फैक्टर को भी डिवाइड कर लीजिएगा। जितना आंसर आएगा उसमें आपको दोस्तों 3 गुना मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको 24 घंटे चलाना है तो, अगर दोस्तों आपको 16 घंटे चलाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दोस्तों आपको मात्र 8 घंटे ही सोलर पैनल का इस्तेमाल करना है तो आपको पावर फैक्टर डिवाइड करने के बाद जितना आंसर आया हुआ है उतने वाट का अगर आप सोलर सिस्टम लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखिएगा, अगर आपको 24 घंटे बैकअप चाहिए तो आपको सोलर पैनल के हिसाब से आपको बैटरी परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हो तो कम से कम आपको 150 एम्पियर की 3 से 4 बैटरी लेनी पड़ेगी, तब दोस्तों आप 500 वाट का लोड जो है पूरे 24 घंटे चला सकोगे। ओके गाइज, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आपके घर की अगर आपको 24 घंटे सोलर पैनल से बैकअप चाहिए तो आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।